फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD ये क्वाड्रिलेटरल है, AC इक्वल है, दिस इज AC, AD के, दिस इज AD, AB ये AB है, बाइसेक्ट करता है एंगल A को, AB बाइसेक्ट करता है, सो दैट द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू, ये साइन किसका है, कॉन्ग्रेंसी का, ये साइन कॉन्ग्रेंसी का साइन है, कॉन्ग्रेंट का, इक्वल का नहीं है, ऊपर टूथब्रश की तरह ये लगा हुआ है तो इसको हम कॉन्ग्रेंसी का साइन कहते हैं, ठीक है, साइन ऑफ कॉन्ग्रेंसी यानी कॉन्ग्रेंट। तो ABC कॉन्ग्रेंट है इसके ABD के, तो ABC ट्राइंगल ये ऊपर वाला ट्राइंगल है और ABD ये नीचे वाला, दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो ये प्रूव करना है, गिवन है, आपको दिया है AC इक्वल AD, ये दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब एक साइड कॉन्ग्रेंसी हो गई, ये दिया है, और दिया है AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हमें दिया है। टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD, ये हमें प्रूफ करना है, ABC कॉन्ग्रेंट है ABD। तो प्रूफ देखो, प्रूफ AC इक्वल है AD के, ये तो गिवन हो गया, यानी एक साइड इक्वल होगी, ये गिवन था, और चूंकि AB बाइसेक्ट करता है A को, तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक एंगल हो गया एंगल BAC, वो इक्वल होगा BAC ऊपर वाला एंगल और BAD के, क्यों, बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये गिवन है। अब एक चीज देखो, लाइन AB, इस लाइन को देखो, ये लाइन AB दोनों में कॉमन है, ट्राइंगल ABC और ABD में कॉमन है, तो इसका मतलब AB इक्वल होगी AB के, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD में कंपैरिजन कर रहे हैं, और AB दोनों में क्या है, कॉमन लाइन है, कॉमन तो हमेशा इक्वल ही होंगी, कॉमन लाइन है, और यहां से हमारा क्या प्रूव हो गया, साइड एंगल साइड, सो दिस इज ए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स, या आप इसको लिखें, these are so these are side angle side congruence triangles, और इसीलिए हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD, ये हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, hence proved। तो यहाँ पर एक दो साइड और एक एंगल हमने दिखाया, इक्वल दिखाया, और जैसे ही हमने इक्वल शो कर दिया तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आ गई है, और साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आ गई थी, दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, यानी इक्वल है, शेप में, साइज में, एंगल्स में, सब में क्या है, इक्वल है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी, चाहे तो आप इसको लिखें, दिस इज अ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, अब आगे बताना है व्हाट यू से अबाउट द BC एंड BD। तो ये तो हमारी कंडीशन इक्वल आ रही है, ठीक है, हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें कहना है कि BC और BD क्या है। तो जब भी हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो BC और BD यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सो दैट द BC इज इक्वल टू BD, और ये हम कह सकते हैं इनके बारे में, क्यों, क्योंकि जो बची हुई साइड है ये वाली BC और BD भी इक्वल ही होंगी। अगर कोई सी भी एक कॉन्ग्रुएंसी हम फाइंड कर लेते हैं, हमने तीन चीजें इक्वल दिखा दी,
तो उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सब आपस में जो उनके इक्विवेलेंट पार्ट होंगे उनके इक्वल होंगे। जैसे BC के इक्विवेलेंट क्या है, BD, तो BC के इक्विवेलेंट थर्ड, ये जो सेकंड साइड है ये BD के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी AC जो है वो किसके इक्वल थी, AC इक्वल थी AD के, AB कॉमन थी, तो तीसरी साइड जो BC है वो BD के इक्वल हो जाएगी। तो इक्विवेलेंसी अपने आप प्रूफ हो जाती है जब हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद इक्विवेलेंसी ऑटोमेटिकली हम ट्राइंगल के अदर पार्ट्स के लिए दिखा सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मैं ये भी कह सकता हूं ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, जो ये पूछता मैं वो बता सकता हूं। क्लियर है, कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के वीडियोज हैं, सारे क्वेश्चंस के वीडियोज भी अलग बने हुए हैं, तो जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन वाइज और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।